In the latest UPSC result 2025, top 10 out of top 10 are from various courses of Vajram and Ravi, with All India Rank 1 Anuj Agnihotri and many more. For over a decade, the All India Rank 1 has emerged from this very ecosystem. A journey powered by 50 plus years of legacy. Join the GS Foundation program. Inquire now. मेरा नाम अनुज अग्निहोत्री है और मैंने अपना ग्रेजुएशन मेडिकल साइंस में ही एम्स जोधपुर से करा है। आई कंप्लीटेड माई इंटर्नशिप इन 2023 जनवरी। इसके अलावा जब हम ऑप्शनल सब्जेक्ट को डिसाइड करने की जब बात आता है यूपीएससी की जर्नी में, तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन। आपको बहुत कॉन्शियसली सारे प्रोज एंड कॉन्स वेट करते हुए डिसीजन लेना पड़ता है, तब आप डिसाइड कर पाते हैं कि मेरा स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है, मैं कैसे इस ऑप्शनल को अप्रोच कर पाऊँगा। तो मेरे लिए इट वाज अ डन केस, क्योंकि मैं बहुत पहले से ये मतलब मैंने तैयारी ऑप्शनल की चालू नहीं करी थी एंड इट वाज ओनली इन माय इंटर्नशिप जब मैंने सोचा कि अब मैं यूपीएससी को ये देने वाला हूँ। और उस टाइम तक मेरे पास टाइम इतना नहीं था कि मैं एक ऑप्शनल नया चालू करूँ। शायद अगर मैं 2-3 साल पहले तैयारी चालू करता या फिर मैं अपने किसी गाइडेंस किसी सीनियर से अच्छे से ये गाइडेंस लेता, तो शायद ये भी हो सकता था कि मैं ऑप्शनल अपना बदल लेता। क्योंकि इस तरह की बातें बहुत नॉर्मल होती हैं कि मेडिकल साइंस वाले बैकग्राउंड वाले लोग एंथ्रोपोलॉजी ले लेते हैं, क्योंकि वो सब्जेक्ट ऐसा है कि दैट इज़ नॉट एज वास्ट एज मेडिकल साइंसेस। तो वो देन अगेन इट इज़ अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर मी। इनफैक्ट मैं अपने फर्स्ट अटैम्प्ट का भी एक्सपीरियंस शेयर करूं तो जब मैं ऑप्शनल दे के निकला ही था बाहर सेंटर से, तब मैं यही बोल रहा था कि मैं ऑप्शनल डेफिनेटली चेंज करने वाला हूं इस बार, बिकॉज इट इज़ बिकमिंग वेरी इम्पॉसिबल फॉर मी टू रीड इट एंड रिवाइज इट। इतना वास्ट सब्जेक्ट होता है, 19 सब्जेक्ट अपने आप में मेडिकल साइंसेज में होते हैं और रिवाइज कर पाना, उसको पूरा पढ़ पाना अपने आप में बहुत डिफ़िकल्ट होता है। एंड इसके मार्क्स हैं, मार्क्स भी आप सब कुछ अच्छा भी लिख कर आ जाएंगे तब भी मार्क्स बहुत कैप्ड होते हैं इसमें। तो वो कहीं ना कहीं एक डिमोरलाइजिंग फैक्टर भी होता था। और लेकिन मुझे एक चीज़ थी कि ये सब्जेक्ट ऐसा है जो कि मुझे सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस ऐसा देता है, तो इसलिए मैंने इसे चुना। कोई ऐसा सवाल भी अगर मेरे सामने ऐसा आ जाएगा कि जो शायद मैं प्रिपेयर करके नहीं गया हूँ, तब भी उसके बारे में मैं कुछ लिख सकता हूँ, रादर देन अगर मैं कोई नया ऑप्शनल चुनता जिसके बारे में पूरी फ्रॉम A to Z मुझे इन्फॉर्मेशन डेवलप करनी पड़ती, तो उसमें शायद मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं हो पाता था। और फॉर्चुनेटली इनफ आई हैव स्कोर्ड वेल दिस टाइम। मेरे 2 बार से ऑप्शनल में 267 एंड 266 थे, इस बार आई स्कोर 292। तो आई थिंक कि थिंग्स समथिंग वर्क फॉर मी। और मैंने इसके कोई पेपर, कोई आंसर टेस्ट सीरीज़ कुछ भी नहीं लिया है मेडिकल का। PYQs मैं सॉल्व करता था और उसको भी पूरा पेपर के फॉर्म में सॉल्व नहीं करता था कि 3 घंटे बैठ के, उसमें सिर्फ क्वेश्चंस ओरिएंटेड सॉल्व करता था। बिकॉज इट इज़ समथिंग दैट आई बिलीव कि मेरा अगर कंटेंट रेडी है, मेरा कंटेंट अगर रिवाइज है, तो मैं आराम से लिख पाऊंगा। इतना मेरे अंदर कॉन्फिडेंस था मेडिकल साइंस में। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती थी रिवीजन की, और सिस्टमिक मैनर में अगर नोट्स आपके पास अवेलेबल हों तो रिवाइज करना पूरे ऑप्शनल को बहुत आसान हो जाता है। और एक्सटेंसिवली अगर आप उसको डायग्राम्स यूज़ कर पाएँ, उसको अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ अगर अपना आंसर दे पाएँ। अक्सर हम देखते हैं कि जो हम आंसर लिख लें काफ़ी थ्योरेटिकल आंसर हो जाता था। इस अटेम्प्ट में मैंने ये ट्राई करा कि उसको मैं प्रैक्टिकली कैसे आंसर कर पाऊँ, रादर देन टारगेटिंग केस बाई बुकिश डेफिनेशन। मैं उसे देखता था कि मुझसे वो एक पेशेंट पूछ रहा है, तो उस पेशेंट को मैं किस तरह से एडवाइस करूंगा, तो उस तरह से मैं अपने आंसर्स में लिखता था। उसे मैं साइको एजुकेट करता था। आई यूज टू एक्सप्लेन हिम अबाउट द कॉम्प्लिकेशंस एंड द कोर्स ऑफ द डिसीजेज, देन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन, नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशंस, फॉलोअप के बारे में एडवाइस। तो इस तरह से मैं अपना आंसर बनाया। तो ये कहीं ना कहीं जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट आंसर्स में रिफ्लेक्ट हुआ, डायग्राम्स को बहुत यूज़ करा, तो इसने मे बी वुड हेल्प मी फेच ग्रेटर मार्क्स दिस टाइम। अगर टॉपिक्स की बात करें तो पूरा जो उसका सिलेबस दिया हुआ है, एज सच कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि एवरीथिंग दैट इज मेंशन्ड इन द सिलेबस इज इंपॉर्टेंट इन इटसेल्फ। आपको हर टॉपिक पर प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, हर चीज़ पर आपके पास नोट्स अवेलेबल होने चाहिए, और तभी आपको कॉन्फिडेंस इतना आ सकता है। काफ़ी लोग ऐसा स्ट्रेटेजी बनाते थे, क्योंकि इसमें ऑप्शंस में आपको चॉइसेस मिलती हैं, तो शायद अगर मैं एक सब्जेक्ट स्किप करके जाऊँ तो वो हेल्प हो जाएगा। बट कंपलसरी क्वेश्चंस आपसे पूछे ही जाना है, और एक भी क्वेश्चन अगर आप शायद अगर प्रिपेयर करके नहीं गए तो दैट कैन मेक द रियल डिफरेंस इन सिलेक्शन।
तो इस चीज़ पर आप रिलाई करिए कि आपको हर टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर करना है। कि अगर आपको कंटेंट की अगर मैं जहाँ तक बात करूँ तो जो आप अपने ग्रेजुएशन डेज में आप पढ़ते हैं कन्वेंशनल जो भी बुक्स हैं, स्टैंडर्ड बुक्स हैं, उन पर रिलाई करिए। क्वेश्चंस उन्हीं में से पूछे जाने हैं। आप चाहे तो प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए मैं आपको कुछ चैनल्स यूट्यूब के सजेस्ट करूं तो एक मेडिकोसिस परफेक्शनलिस्ट करके एक चैनल है, बहुत अच्छा है, उस पर आप कुछ चीज़ें ढूंढ सकते हैं। ATCM करके एक केरला बेस्ड हॉस्पिटल है, इमरजेंसी मेडिसिन की वीडियोस बनाते हैं, केस बेस्ड डिस्कशन वो करते हैं, वो बहुत अच्छा सोर्स मुझे लगता था प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए। NCBI करके एक वेबसाइट है जिसमें बहुत सिस्टमिक मैनर में कंटेंट अवेलेबल आपको मिल जाएगा हर टॉपिक पर, तो इस चीज़ को मैं रेफ़र करता था। तो दैट इज़ समथिंग दैट कैन बी डन। तो मैं सभी लोगों को जो कि सभी डॉक्टर्स इनफैक्ट, क्योंकि मेडिकल साइंसेस लेने वाले लोग डॉक्टर्स ही हैं सब, तो उनको यही कहूँगा कि नो डाउट आपका ऑप्शनल बहुत कठिन है, बहुत वास्ट है, एंड दिस इज़ समथिंग दैट इज़ नॉट वेरी इजीली रिप्रोड्यूसिबल इन अदर GS ऑल्सो। तो एक अलग बर्डन उस चीज़ का भी हो सकता है, बट बी कॉन्फिडेंट अबाउट इट। दिस इज समथिंग दैट यू हैव रेड ऑल योर मतलब ग्रेजुएशन डेज, 5-5.5 साल आपने ये चीज़ पढ़ी है। सम ऑफ यू माइट हैव प्रैक्टिस्ड एज वेल। तो इस चीज़ पे भरोसा रखिए और उस चीज़ को अप्रोच इस तरह से करिए कि मुझे और दूसरे ऑप्शनल सब्जेक्ट पर टाइम इन्वेस्ट करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये चीज़ मैंने पहले से ही पढ़ रखी है और शायद मैं 2-3 महीने में ही वो कंटेंट इतना रिफाइंड डेवलप कर पाऊँगा जिसके बाद मैं सिर्फ रिवीजन से ही अपना काम कर सकता। क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे पास नोट्स नहीं थे, मेरे पास हैप्सर्ड मैनर में सिर्फ PYQs के मैं आंसर्स लिख पाया था, लेकिन सब्सिक्वेंटली मुझे रियलाइजेशन हुआ कि नोट्स की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है ऑप्शनल में, तो मैंने बहुत एक्सटेंसिवली, बहुत सिस्टमिक मैनर में नोट्स इसके बनाए थे। सो दिस वाज माय स्ट्रेटजी, और मैं चाहूँगा कि जो मैंने नोट्स अपने बनाए हैं, जैसे ही मुझे थोड़ा सा टाइम मिलेगा मैं उसे स्कैन करके डेफिनेटली अपलोड करूँगा टेलीग्राम पर, जिससे जिन लोगों को भी अगर थोड़ी सी भी हेल्प होती तो इट वुड बी वेरी सेटिस्फाइंग फॉर मी। एंड आई हैव ऑल्सो आई हैव माई चैनल ऑन टेलीग्राम ऑल्सो, जिस पे मैं अपना जो भी है नोट्स हैं आई अपलोड इट ऑन इट, और द डिस्क्रिप्शन माइट बी अपलोडेड ऑन द लिंक बिलो। सो आई विश ऑल ऑफ यू वेरी बेस्ट, all the doctors, you be confident about your exam and be hopeful and be aspirational also. Try to work hard as you have always done throughout your life, and wishing you all the very best. Thank you so much.